परिवर्तन यानी कि बदलाव हम लोग का किस किस स्थिति में बदलाव होता है और किस तरह बदलाव होता है। तो बदलाव जो है सो दो भाग में डिवाइड हुआ है। पहला भौतिक परिवर्तन यानी कि जो उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, और दूसरा रासायनिक परिवर्तन यानी कि जो उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो पहला जो हम लोग का है भौतिक परिवर्तन हम लोग किसे कहते हैं, तो वैसे परिवर्तन जिसमें वस्तु अपना आकार और आमाप में परिवर्तन करता है लेकिन आयतन में नहीं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब हम ये कहना क्या चाहता है कि वैसे परिवर्तन जिसमें अपने आकार और अपने आमाप को परिवर्तन करना चाहता है। जिसमें हम लोग के पास ये पानी है तो पानी को अगर हम लोग इस ढक्कन में रखेंगे, देखिए ये पानी है, सिर्फ इतना में रख लेते हैं पानी। देखिए ये पानी है तो पानी किसका आकार किस तरह हो गया इसका, ये बेलनाकार हो गया इसका आकार, और आमाप भी इसका चेंज हो गया। और आयतन क्या है, आयतन जैसे इतना में इतना है, इतना पानी इसमें, आयतन इसमें कुछ है, तो अगर हम लोग इसके हाथ में लेंगे इसे पानी को तो उतना ही आयतन रहेगा, यानी कि जितना इसमें पानी है उतना मेरा हाथ में भी पानी जाएगा। ये क्या है, हम लोग ये क्या है रासायनिक परिवर्तन। जैसे में देखिए ये है इतना पानी है, इतना पानी इसको हम लोग पूरा हीट किए 100 डिग्री सेल्सियस में, तो गर्म हो गया, ये वाष्पीकरण हो जाएगा। वाष्पीकरण होने के बाद ये बर्फ मतलब कि ये वाष्प बन के उड़ जाएगा, गैस में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग देखते हैं जब खाना बनता है तो जब चावल ढकता है तो ऊपर में पानी जो ऊपर में छिपना रहता है उसमें पानी रह जाता, पानी चल जाता है, वहाँ पे पानी हो जाता है। तो इससे जब हम लोग गर्म करेंगे, जब पूरा हीट करेंगे तो वाष्पीकरण होगा ये, और जब ये वाष्पीकरण होगा अगर इसके ऊपर में कुछ हम रख देंगे तो ये वाष्पीकरण होने के बाद हम लोग अगर ऊपर में कुछ रखेंगे, यहाँ पे हम लोग का जैसे में हाथ, हम मान लीजिए कि हाथ रखेंगे तो यहाँ पे हाथ में हम लोग तो उतना सह नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात के मतलब कुछ मान लीजिए कि रख दिए तो वहाँ पे हम लोग का पूरा हाथ में पानी हो जाएगा, यहाँ से पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन जहाँ यहाँ जितना पानी था उतना मेरा हाथ में पानी चल जाएगा। ये हम लोग का क्या हुआ, ये द्रव से गैस में परिवर्तन हुआ, लेकिन फिर गैस से हम लोग द्रव में से ला सकते हैं, ये हम लोग का भौतिक परिवर्तन हुआ। जिसमें हम लोग के पास एक कागज़ है, एक कागज़ है हम लोग के पास, एक कागज़ को हम लोग कटिंग करते हैं, एक कागज़ को कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये कटिंग कर लेते हैं इसको, ये कटिंग कर लिए। ये देखिए इसे दो भागों में डिवाइड कर दिए। ये दो भागों में डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक देखिए यहाँ पे फेविकोल है, ये फेविकोल है। इससे बात के मतलब अगर हम लोग इसे चिपका देंगे, इसे हम लोग फिर जिस तरह था उससे हम लोग उसी तरह हम लोग अगर इसे करना चाहेंगे तो इसे यहाँ पे हम लोग इस तरह रख लेंगे, इस तरह यहाँ पे हम लोग इसे रख लेंगे और यहाँ पे फेविकोल से चिपका देंगे। फेविकोल से क्या करेंगे, चिपका देंगे। तो फेविकोल से चिपकने के बाद फिर हम लोग का ये है सो एक नया आकार ले लेगा, फिर एक कागज़ बन जाएगा। तो ये जो फटा हुआ हम लोग का कागज़ है, कटा हुआ कागज़ है, इसके हम लोग को किस में परिवर्तन हुआ, इसके भौतिक में परिवर्तन हुआ। ये अभी भी कागज़ है, इसे हम लोग दो भागों में डिवाइड किए, फिर भी एक कागज़ ही रहा। ये देखिए हम लोग का एक कागज़ है, ये कागज़ को हम लोग जला देंगे, तो कागज़ को जला देने के बाद कागज़ से हम लोग को पानी प्राप्त होता है, छाया, तो वो हम लोग क्या वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्यों, क्योंकि भौतिक परिवर्तन कहता है कि अभी हम पानी से जब वाष्प में परिवर्तन हुए हैं तो फिर वाष्प से हम लोग पानी में परिवर्तन हो सकते हैं। यानी कि जब हम लोग यहाँ पे इसे पानी से वाष्प में परिवर्तन किए तो फिर वाष्प से पानी में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन ही कहता है कि उसके पूरा गुण ही परिवर्तन कर देता है। जैसे में दूध से दही जमता है तो दूध क्या हल्का से हल्का मीठा लगता है, लेकिन दही क्या खट्टा हो जाता है, तो उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ये कागज़ है, जो कटा हुआ कागज़ हम लोग का है, ये अभी भी कागज़ है, इसे जोड़ देंगे फिर भी ये कागज़ रहेगा, इसे मचोड़ देंगे फिर भी ये कागज़ ही रहेगा। इसके हम लोग को भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है क्या, नहीं। हमारे पास एक मोमबत्ती है, इसे हम लोग जलाते हैं, इसे जलाते हैं मोमबत्ती को, देखिए जला लेते हैं मोमबत्ती को हम। ये देखिए ये मोमबत्ती मेरे जल गया, ये मोमबत्ती जल गया, तो ये मोमबत्ती जलने के बाद ये पिघलेगा, ये जो यहाँ पे है इसे पिघलेगा। ये जब पिघलेगा, ये पिघलने के बाद अगर फिर हम लोग उसमें जो यहाँ पे बीच में जो धागा, बीच में अगर हम लोग धागा को पार कर देंगे तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, वो
धागा पार होने के बाद फिर ये मोमबत्ती ही बन जाएगा। ये देखिए इससे जो टपकता है, ये टपकता है क्या है, ये द्रव है। ये द्रव से सीधा किसमें चल जा रहा है, द्रव से सीधा ठोस में चल जा रहा है। ये आपको पता होगा, देखिए गिरा जैसे इसमें हाथ में लिए हम लोग का क्या हुआ, ये ठोस हो गया। ये क्या हुआ, इसके किसमें, ये द्रव से ठोस में हो गया, लेकिन फिर हम लोग इसे ठोस से द्रव में परिवर्तन कर सकते हैं। और देखिए ठोस से द्रव गया, फिर द्रव से फिर ठोस में चल गया, इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ, इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ। ये अभी एक मोमबत्ती जल रहा, ये जो पिघल के नीचे गिरा, ये भी देखिए मोमबत्ती का है, ये मोमबत्ती है, ये क्या है, भौतिक है, भौतिक परिवर्तन है इसका। अगर रासायनिक परिवर्तन होता तो ये देखिए ये क्या हम लोग का जो बीच में धागा जल रहा, ये क्या है, हम लोग का धागा, ये धागा अगर पूरा जल के खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग धागा इसे बना सकते हैं नहीं, ये क्या वो पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए ये जो जलता है फिर इसे धीरे धीरे गलाते जाता है, धीरे धीरे गलाते जाता है। इसको अगर जो गला जाएगा, पूरा गल जाएगा, तो फिर अगर हम लोग यहाँ पे एक जगह पर अगर रख लेंगे, तो रखने के बाद फिर हम लोग फिर इसे मोमबत्ती बना सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हम लोग का भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ। और ऐसा बहुत एग्जाम्पल है हम लोग के पास। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसे हम लोग उतार देते हैं। जैसे में ये है मोमबत्ती, ये टूट गया तो फिर हम लोग इसे यहाँ पे जोड़ देंगे, फिर ये जलेगा, फिर हम लोग को हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। यहाँ पे देखिए हम लोग का बहुत आप एग्जाम्पल देखे होंगे, बहुत आप बोर्ड में जरूर पढ़े होंगे। एक चौक है, हमारे पास चौक है, इस चौक को हम लोग चूर देते हैं, यानी कि चूना बना लेते हैं चौक को। चूना बनाने के बाद जैसे में हम इसे पहले से चूना बना के रखे हैं चौक को, यहाँ पे देख सकते हैं कागज में, देखिए यहाँ पे हम बना के रखे हैं। ये क्या है, ये खल्ली को हम लोग जो चौक है उसे चूना बना के रखे हैं। देखिए ये देखिए क्या है, चौक का चूना है, इस चौक का चूना है। अगर फिर हम लोग इसे कुछ करेंगे, फिर हम लोग इसे समझ देंगे, फिर हम लोग अगर इसे लिखना चाहेंगे तो फिर हम लोग इससे लिख सकते, लेकिन इसमें नहीं, ब्लैक बोर्ड पर, ये व्हाइट बोर्ड से सिर्फ मार्कर से लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये चौक है, चौक का चूर्ण है, ये चौक का चूर्ण है, तो फिर हम लोग इसे चौक बना सकते हैं। तो इस तरह का चौक का चूर्ण है, फिर हम लोग इसे इस तरह का चौक का बना सकते हैं। ये क्या हुआ, इसमें हम लोग का भौतिक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जिसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। देखिए चौक है, ये चौक का चूर्ण है। इस तरह फिर अगर हम लोग इसे लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे, तो इससे जो हम लोग इससे जो लिखेंगे इससे भी लिख सकते हैं। जिसमें किसका परिवर्तन हुआ, ये चौक है, ये भी चौक है, और ये भी क्या चौक है। अगर हम लोग इसे चाहेंगे तो फिर हम लोग इस तरह बना सकते हैं, इसको चूर्ण को इस तरह बना सकते हैं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोग का ये पेन है, पेन को हम लोग मोड़ देते हैं। ये पेन को मोड़ने के बाद इसमें किसका परिवर्तन हुआ, देखिए पेन है सो मुड़ गया, इसमें किसका परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। देखिए अभी पेन है, ये मुड़ने के बाद ये पहले हम लोग का किस तरह का आकार का था, सीधा आकार का था। अब क्या हुआ, हल्का सा टेढ़ा हो गया, लेकिन ये अभी भी पेन है। और उस समय जब ये सीधा था उस समय भी क्या था, पेन ही था। तो ये क्या हुआ, हम लोग का भौतिक परिवर्तन हुआ। ये देखिए ये हम लोग का ये है, ये कलम है, पेन है हम लोग का। ये पेन को अगर हम लोग तोड़ देंगे तो इस तरह दो भाग में डिवाइड हो गया। लेकिन देखिए इसके हम लोग को कौन सा गुणों में परिवर्तन हुआ, भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ। जिसमें हम लोग का ये पेन है, ये पेन को हम लोग पूरा इसे मतलब कि पूरा पिघला देंगे पेन को। उसके बाद पेन से हम लोग एक नया आकार दे देंगे। पेन का चलिए मान लेते हैं कि हम ढक्कन का आकार दे देते हैं। तो इसमें किसका क्या परिवर्तन हुआ, किसमें परिवर्तन हुआ, ये भौतिक में परिवर्तन हुआ। ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है। इसमें जो था इसमें भी वही है, इसका जितना आकार था उतना इसमें भी आकार है, आयतन भी इसका सेम है। तो ये रूल हम लोग क्या हुआ, फॉलो हुआ। ये क्या रूल फॉलो हुआ। तो हम लोग भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जो अपने आकार और माप में परिवर्तन करता है, लेकिन आयतन में नहीं। मतलब कि अभी ये मान लीजिए कि ये 10 mm है, तो इसे हम लोग वाष्पीकरण कर देंगे। तो वाष्पीकरण करने के बाद फिर ये 10 mm ही रहेगा। देखिए तो इस तरह क्या होगा, हम लोग का ये भौतिक परिवर्तन इस तरह हम लोग का होता है। इस तरह के हम लोग बहुत एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस तरह का बहुत हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं, जिसमें आपको पता ही होगा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। हम लोग इसी से समझ ही गए। एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, एग्जाम्पल जिसमें हम लोग एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं कि जल का वाष्प बनना या जल का वाष्पीकृत होना। यहाँ पे लिखते हैं जल का वाष्प बनना।
वाष्प बनना, ये हम लोग का एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग इसी तरह ले सकते हैं, जैसे में हम लोग एक कागज़ को कटिंग किए थे, मतलब कि जैसे में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि, और एग्जाम्पल हम लोग ऐसा देखे थे, मोमबत्ती का देखे थे, कलम का देखे थे। यहाँ पे लिखते कलम का टूटना, कलम का टूटना। तो ऐसे हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें बहुत एग्जाम्पल है ऐसा। यहाँ पे कलम का टूटना, ये भी हम लोग का भौतिक परिवर्तन, ये भी क्या भौतिक परिवर्तन है। इस तरह के हम लोग भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें हम लोग का इतना नहीं, बहुत सारा है। यहाँ पे ETC लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। यहाँ पे इस तरह के हम लोग भौतिक परिवर्तन के डिफिनेशन को लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। ये रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो वैसे परिवर्तन जिसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, और जब रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो एक से नए पदार्थ बन जाता है, यानी कि जो पहले पदार्थ में गुण रहता है उससे पूरा भिन्न रहता है दूसरे पदार्थ के गुणों में। तो हम लोग किस तरह के पदार्थ को हम लोग जो है, किसको हम लोग रासायनिक गुणों में परिवर्तन कहेंगे, किसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें हम लोग का क्या होता है कि वैसे परिवर्तन जिसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कि हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, जिसमें हम लोग का एक कागज है, इस कागज को हम लोग अगर जलाएंगे तो हम लोग का क्या प्राप्त होगा, पानी प्राप्त होगा। ये जला के दिखाते हैं आपको हम, ये देखिए, ये देखिए, ये है कागज है, इसे हम लोग जला देते हैं। एक कागज देखिए, कागज जल जाएगा तो क्या प्राप्त होगा हम लोग को, पानी प्राप्त होगा। तो पानी जब प्राप्त होगा हम लोग का, तो पानी प्राप्त होने के बाद हम लोग का क्या, जो हम लोग पानी है, तो क्या हम लोग पानी को फिर से हम लोग कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं क्या? नहीं। आपको हम दिखाते हैं पानी को। ये देखिए, ये क्या है, ये पानी है। क्या है, पानी है। ये जब पानी है तो क्या हम लोग फिर पानी को कागज बना सकते हैं? पानी हो गया, ये पानी को हम लोग कागज बना सकते हैं? नहीं। ये पूरा पानी हो गया, पानी, ये पानी हो गया। अब ये पानी हो गया, अभी कोई काम का नहीं है, कोई काम का ये पानी नहीं, कोई काम का नहीं है पानी। इससे फिर हम लोग कागज नहीं बना सकते हैं। ये रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ। ये पहले कागज था, अब ये क्या हुआ, पानी बन गया, और फिर हम लोग पानी को है सो कागज नहीं बना सकते। और हम लोग भौतिक परिवर्तन में देखे थे कि अगर एक ढक्कन पानी है, एक ढक्कन हम लोग के पास पानी है, तो फिर ये क्या होगा, ये जब वाष्पीकृत होगा तो फिर वाष्पीकृत होने के बाद फिर से हम लोग पानी में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं, रासायनिक परिवर्तन में पूरा चेंज कर देता है। ये हम लोग का भौतिक परिवर्तन था, अब हम लोग रासायनिक परिवर्तन देख रहे हैं, तो इसमें पूरा हम लोग भिन्न देखेंगे। जिसमें हम लोग कटहल का पत्ता देखेंगे, जिसमें हम लोग, आप अगर अगल बगल में बूढ़ा होगा तो आप उससे पूछिएगा तो आपको बोलेगा कि अगर भूतनी किचनी अगर पकड़ लेता है तो उसको बोलता है कि जब कटहल का पत्ता पूरा झड़ जाएगा तब आएंगे। इसीलिए हम लोग एक कटहल का पत्ता जो लाए हैं सो समझने के लिए लाए हैं। जब कटहल का पत्ता है सो नजुकता, मतलब कि जब वो छोटा रहता है, बच्चा रहता है तो पूरा छोटा रहता है, उसमें सिर्फ फूल रहता है, तो उससे धीरे धीरे पत्ता का निर्माण होता है। फिर ये पत्ता है सो धीरे धीरे क्या होता है, जिससे जिससे इसका एज होते जाता है, जिस तरह व्यक्ति का एज होते जाता है उस तरह उसको जो है सो उम्र घटते जाता है, बुढ़ाते जाता है धीरे धीरे। उसी तरह ये है सो ये पत्ता बच्चा है अभी, ये बच्चा से फिर हम लोग क्या हुआ, ये बच्चा से फिर हल्का सा फिर पत्ता ये बड़ा हुआ। ये जब पत्ता हल्का सा बड़ा होने के बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे बुढ़ाने लगा। मतलब क्या, इसका धीरे धीरे एज घटने लगा, मतलब कि मृत्यु के नजदीक आने लगा, एक तरह से समझे तो फिर ये धीरे धीरे क्या है, पत्ता सूखने लगा धीरे धीरे पत्ता। ये जब पत्ता धीरे धीरे सूखने लगा तो एक समय ऐसा आया कि हम लोग का क्या हुआ, पत्ता क्या सूखने लगा धीरे धीरे, तो पत्ता क्या अभी जवान रहेगा, हट्टा खट्टा रहेगा, तो धीरे धीरे बढ़ेगा पत्ता, तो पत्ता बढ़ गया। फिर पत्ता बढ़ गया, ये क्या हम लोग का सूखने लगा था तो और अधिक सूख गया, और सूखने के बाद फिर धीरे धीरे पत्ता है सो इस तरह का निर्माण ले लेता है, मतलब कि पत्ता सूख जाता है। लेकिन यही हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्या ये पत्ता को हम लोग एक पत्ता मिला सकते हैं? नहीं। इसे कहते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन। जैसे मैं छोटा था, इससे बड़ा हुआ, इससे बड़ा हुआ, फिर इससे बड़ा हुआ, फिर इससे बड़ा हुआ। देखिए ये छोटा था, इससे बड़ा हुआ,
फिर इससे भी बड़ा हुआ, फिर ए आया, इस स्थिति में आया। इस स्थिति में आने के बाद फिर क्या इस स्थिति में जा सकता है? नहीं। जिसमें आप लोग बड़ा होंगे, बड़ा होंगे, क्लास 10th में पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि काश हम भी बचपन में रहते हैं, क्या खेलने कूदने वाला, क्या मजा लगता था यार। तो उसी तरह ये है। तो फिर हम लोग की जैसे एज का हो गया, फिर ये चाहता है कि बचपना में जाए, तो ऐसा हो सकता नहीं। जो बचपन का दिन था वो बचपन में ही चला गया, अब जो दिन है सो अब बीतेगा। यहाँ पे देखिए, फिर इसे हम लोग इसमें क्या हुआ, ये रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ। रासायनिक गुणों में परिवर्तन ही क्यों? क्योंकि ये पत्ता था, पत्ता से हल्का सा बढ़ा, फिर हल्का सा बढ़ा, फिर पूरा बुढ़ा गया, फिर ये सूख गया, फिर सूख जाने के बाद फिर ये क्या हुआ, पेड़ से गिर गया। क्या हुआ, पहले छोटा था, बड़ा होकर गिर गया। मतलब कि रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ। पहले कच्चा था, ये ग्रीन था, लेकिन फिर सूख गया, फिर ब्राउन हो गया। इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक गुणों में परिवर्तन। ऐसे आप बहुत देखे हुए, जैसे में फल का पकना। फल सबसे पहले जैसे में रहता है आलू, मान लीजिए, तो आलू सबसे पहले इस तरह रहेगा, इस तरह रहेगा आलू, ये आलू रहेगा इस तरह, ये भी बच्चा, आलू बच्चा, ये बच्चे आलू, अभी धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। क्या होगा, धीरे धीरे इस तरह का रूप ले लेगा। लेकिन फिर ये धीरे धीरे जैसे ग्रो करेगा, तो फिर ये धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद फिर क्या होगा, धीरे धीरे सड़ने लगेगा। सड़ने लगेगा, ये देखिए सड़ा हुआ आलू है, बदबू देता बहुत। तो यही क्या, पहले ये क्या, पहले हमको बहुत अच्छा लगता था, ये पहले बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जैसे 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 ये बड़ा होते गया, सड़ गया, तो हम लोग को बहुत खराब लगता। ये पहले अच्छा था, ये सुगंध था, अभी गंध देने लगा। ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। पहले सुगंध था, इसमें देखिए पहले सुगंध था, फिर गंध होगा। कितना परिवर्तन हो गया। पहले हमको ये अच्छा लगता था, लेकिन अब इतना खराब लगता है कि छूने में भी घिन लगता है। इसे कहते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन। ये देखिए इस तरह हुआ। सबसे पहले आलू छोटा था, आलू छोटा से बड़ा हुआ, बड़ा हुआ आलू इस तरह हुआ, फिर इस तरह से धीरे धीरे आलू हल्का सा सड़ा। देखिए जब कुछ भी होता है हल्का सा सड़ेगा, फिर हल्का सा सड़ा, फिर ये पूरा सड़ गया, तो फिर इस तरह बदबू देने लगा, इस तरह बदबू देने लगा, जिसको हमको छूने की भी मन नहीं करता। जो इसे आलू को फेंकेंगे तो घिसिया फेंकेंगे। तो हम लोग क्या हुए, रासायनिक गुण में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ इसका है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ, तो इसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। हम लोग अभी पिछले एग्जाम्पल में देखे अभी जस्ट कि कागज जो है जलने के बाद फिर हम लोग इसे कागज नहीं बना सकते हैं। उसी तरह इसमें हम लोग जब आलू छोटा था तो फिर ये छोटा से बड़ा हुआ, फिर बड़ा से हल्का से सड़ा, फिर ये पूरा सड़ गया, तो इससे हम लोग को छूने में भी घिन लगने लगा। इसके क्या हुआ, पूरा रासायनिक गुण में परिवर्तन हो गया। और अगर आप जो है सो हम लोग इंडिया से, इंडिया में दूध है सो बहुत मिलता है, तो आप एग्जाम्पल में एक दूध ले लीजिए। मानिए कि ये दूध है, ये दूध है, ये दूध है, तो ये दूध है, तो दूध है सो जब दही बनता है तो दूध है सो हल्का फुल्का मीठा लगता है। जब दूध रहता है तो हम लोग ऐसे भी पी लेते हैं, क्या ऐसे भी पी लेते हैं। लेकिन जब हम लोग दूध को दही में परिवर्तन करते हैं, जब हम लोग दूध को दही में परिवर्तन करते हैं तो दूध है सो हल्का फुल्का खट्टा लगने लगता है। आपको पता होगा दूध से दही कैसे बनता है, लैक्टोबैसिलस से। तो यहाँ हम लोग का क्या होता है कि ये दूध था, मीठा लग रहा था हल्का फुल्का, लेकिन जब ये दही बन गया तो इतना खट्टा हो गया, इतना खट्टा हो गया कि बिना नमक या बिना चीनी डाले हम लोग इसे पी नहीं सकते हैं। इसमें नमक डालना पड़ेगा या चीनी डालना पड़ेगा, तब हम लोग इसे पियेंगे। देखिए जब हम लोग इसमें नमक डालेंगे तो हल्का से खारा हो जाएगा, खारा पीने हम हल्का सा खारा होगा दही। उसके बाद फिर हम लोग चीनी डालेंगे तो हल्का सा मीठा होगा, तो मीठा से क्या अच्छा लगेगा पीने में। ये जब दूध था तब मीठा लगता था पीने में, लेकिन आही जब इसे हम लोग दही में परिवर्तन कर दिए तब हम लोग का हल्का फुल्का खट्टा लगने लगा। मतलब कि क्या हुआ कि पहले मीठा था लेकिन खट्टा हो गया, इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ। रासायनिक गुणों में कैसे, क्योंकि पहले मीठा लगता था अब खट्टा लगने लगा। देखिए दूध है सो कहीं कहीं का बहुत जगह दूध है सो बिन चीनी डाले पी जाता है, क्योंकि लकड़ी को जला लिए, लकड़ी को जला लिए, फिर पानी हो जाएगा ये लकड़ी हम लोग का, फिर पानी को हम लोग लकड़ी बना सकते हैं नहीं। तो इसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। इसके रासायनिक गुण में परिवर्तन हुआ। ये पहले पदार्थ था, ये पहला पदार्थ से क्या हुआ, इसमें एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। मतलब कि लकड़ी से भी कुछ और बहुत सा अलग हो गया, जो है तो बहुत अलग हो गया। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। पहले लकड़ी था, ये जल्दी क्या हुआ, पानी हो गया। फिर पानी को हम लोग लकड़ी बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं,
रासायनिक परिवर्तन हम लोग इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम लोग के पास जो है सो हम लोग के पास जो एग्जाम्पल है सबसे आसान एग्जाम्पल था, जो सबसे एग्जाम्पल सबसे इजी एग्जाम्पल है तो कपूर का जलना। कपूर का जलना, चलिए हम वो एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें हम लोग कपूर को जला के देखते हैं। कपूर है इसमें, यहाँ पे हम लोग जला के देखते हैं। कपूर का एग्जाम्पल बहुत ही इजी एग्जाम्पल है हम लोग के लिए, जिससे हम लोग इजी से समझ सकते हैं। ये देखिए हम लोग कपूर को जला देते हैं, इस तरह का हम लोग का जला रहे कपूर को जलाने के बाद क्या होता है, इस ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन हो जाता है। ठोस से सीधा किस में परिवर्तन हो जाता है, गैस में परिवर्तन हो जाता है। जब ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन हो जाता है तो क्या फिर हम लोग गैस से इसे बना सकते हैं? कपूर नहीं बना सकते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। ये देखिए कपूर है, कपूर हम लोग जल क्या होगा, जल के खत्म हो जाएगा। जल खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। एक कपूर जल के खत्म हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो गया। इस टाइप के हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल में कपूर का जलना, कपूर का जलना या जलाना, दूध का दही बनना, दूध का दही बनना। इस तरह के लोग बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्या है? कहता है कि वैसे परिवर्तन जिसके रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहता है। इसमें एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस तरह के रूप से बना सकते हैं। फिर मिलते नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। देखिए अब हम लोग देखें कि कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। हम लोग अभी हम लोग जस्ट देखें कि रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्या होता है रासायनिक परिवर्तन होने के समय। तो हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। रासायनिक परिवर्तन होगा तो कैसे पता कर सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो उसमें पहला अवस्था में परिवर्तन, मतलब कि हम जिसमें आपको हम पहले बताए थे कि पानी रहता है तो पानी बर्फ में बन जाता है और बर्फ से फिर वो पानी में आ जाए, पानी से बर्फ बन जाएगा और बर्फ से फिर पानी में आ जाएगा। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ। लेकिन क्या रासायनिक परिवर्तन हुआ? क्या नहीं, रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे में हम लोग लेते हैं कि दूध सो हल्का लिक्विड होता है, लेकिन जब दही बनता है तो हल्का सा वो गाढ़ा हो जाता है, एक हो जाता है विलियन। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे देखेंगे अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन आप समझ गए। जैसे में कपूर का जलना हम आपको बताए थे कि कपूर का जलना होता है तो क्या होता है, उसी तरह हम लोग यहाँ पे हम लोग इजी से समझ लिए कि हम लोग का जो अवस्था में परिवर्तन होता है तो क्या होता है। अवस्था में परिवर्तन मतलब कि ठोस से द्रव चल गया और रासायनिक परिवर्तन हुआ। जिसमें कपूर का जलना, कपूर सीधा ठोस से गैस में चल जाता है, उसमें क्या रासायनिक परिवर्तन होता है। फिर हम लोग गैस से कपूर को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। इसका क्या हो जाएगा हम लोग का एग्जाम्पल कपूर का जलना। क्या हो सकता है इसके? कपूर का जलना। ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल पहला का। तो ये इस अवस्था में परिवर्तन मतलब कि कपूर है तो ठोस से सीधा चल जाता है गैस में, अवस्था में परिवर्तन हुआ। और उसमें उसके साथ हम लोग को क्या क्या देता है, तो अवस्था में जब परिवर्तन होता है इसका तो इसके साथ हम लोग को बहुत चीज दे के जाता है, शिष्ट पदार्थ दे जाता है। जिसमें अवस्था में परिवर्तन कपूर को जलाए तो इसमें हम लोग को क्या मिला? कपूर का जलना। कपूर में क्या मिला हम लोग का? कपूर एक जल गया, उसमें हम लोग क्या मिला? गैस भी मिला। क्या मिला? गैस भी मिला। गैस कैसे? जब कपूर जला तो उसके साथ हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला, कार्बन जो है वो भी निकला। तो इसमें हम लोग क्या निकला? अवशिष्ट पदार्थ निकला। कपूर को जब हम लोग जलाएंगे तो उसके साथ क्या निकलेगा? गैस भी निकलेगा। जैसे हम लोग कोयला को जलाते हैं तो उसके साथ क्या है? कोयला जल जाता है पहली बात, दूसरे में उसकी कार्बन निकलता है और उसमें हल्का फुल्का जो लिक्विड होता है वो सब भी निकल जाता है जल के। और रंग में परिवर्तन हम लोग कैसे पता करेंगे कि रंग में परिवर्तन होता है? सो ये सब जब होता है तब रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। जैसे कि मैं आपको दिखाते हैं पत्ता है सो वही पत्ता है, इसीलिए हल्का फुल्का मुरझा गया है। अब ये हरा पत्ता था, उस पीछे दिखाए थे सो, क्योंकि कुछ दिन के बाद हम इस वीडियो को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए सूख गए पत्ता।
देखिए ये हम लोग का ये पत्ता सूख गया पूरा, लेकिन उस समय हरा था तो समझ लीजिए कि अभी भी हरा है। तो ये रंग में परिवर्तन हुआ, ये देखिए अभी हरा था, उससे कुछ हुआ, इससे कुछ हुआ, इससे चेंज हुआ, ये पूरा सूख गया, फिर से टूट के गिर जाएगा। तो रंग में परिवर्तन हुआ, इसे हम लोग पता कर सकते हैं कि है सो इसमें रंग में परिवर्तन हुआ। जिसमें आपको पता होगा कि हम लोग आम देखते हैं तो आम कच्चा रहता है तो ग्रीन रहता है, लेकिन जब पकते जाता है तो येलो हो जाता है। तो दूसरा का एग्जाम्पल हम लोग क्या हो जाएगा, इसी तरह का हो जाएगा। दूसरा का भी एग्जाम्पल हम लोग इजी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल इसका रंग में परिवर्तन मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं आम का पकना, आम का पकना। जब आम पकेगा तो उसका ऑब्वियसली बात है कि उसका रंग में परिवर्तन होगा। सबसे पहले वो हरा था, फिर हरा से चेंज होकर फिर येलो हो गया। इसमें हम लोग इजी से पता कर सकते हैं कि उसका रंग में परिवर्तन हुआ है। अब देखिए, अब जो तीसरा हम लोग का है तो उसमें इसमें हम लोग का रंग में परिवर्तन हुआ है, लेकिन रंग के साथ हम लोग को बहुत कुछ दे के जाता है। मतलब कि क्या, वो रंग में परिवर्तन सिर्फ नहीं किया, जब आम पक जाएगा तो धीरे धीरे सड़ने लगेगा, और जब सड़ने लगेगा धीरे धीरे तो बदबू भी देगा मतलब कि गंधाएगा, गंध आएगा मारेगा उससे, तो ये तरह होगा। उसमें हम लोग का फिर तीसरा है गैस का निकलना। गैस निकलना मतलब कि जब फल पक जाता है, तो कुछ हो जाता है, मतलब कि तब क्या होता है कि गैस निकलता है, बदबू मारता है। तो उसी तरह यहाँ पे कहता है क्या, हम लोग का यहाँ पे कहता है गैस निकलना। और इसमें हम लोग कोयला का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन हम लोग जो कोयला का एग्जाम्पल इसमें है सो कोयला का एग्जाम्पल है सो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि कोयला सो रासायनिक परिवर्तन, कोयला जल्दी है सो जलता है, फिर हम लोग मतलब कि नहीं बना नहीं सकते हैं। ये मतलब कि देखिए कोयला है यहाँ पे कोयला, तो कोयला जलेगा, ये हम लोग को क्या दे के जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे के जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें छोड़ के जाएगा। लेकिन अगर एक बार कोयला जल जाता तो एक बार कोयला जलने के बाद फिर हम लोग को जो मिलता है सो राख मिलता है, वो भी कोयला के जैसे होता है, उसको भी हम लोग एक बार यूज कर लेते हैं कोयला के जैसे। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोयला का रासायनिक परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर कोयला का जो राख बनता है उसे हम लोग फिर कोयला तरह से यूज कर लेते हैं। अगर वो पूरा तरह से गला नहीं रहता है तब, अगर वो पूरा तरह से गल जाता है तो उसका रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, मतलब कि पहले ही ब्लैक था अब वाइट हो जाता है, ये रंग में परिवर्तन होता है, हम लोग रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कोयला को कोई देख के नहीं बोलेगा कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है सो, लेकिन आप समझ के रखिएगा कि कोयला का क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अगर और उसमें और क्या देके जाता है, जब हम लोग कोयला को जलाएंगे तो उसमें हम लोग क्या मिलेगा, उष्मा मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, उससे उष्मा मिलेगा। जब कोयला जलेगा जिसमें प्रकाश से क्या मिलता है, हम लोग को ऊर्जा मिलता है। उसी तरह हम लोग खाने से क्या मिलता है, पेट भरते हैं ताकत मिलता है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या, कोयला को जलने से हम लोग को ऊर्जा भी मिलता है, उष्मा मिलता है। यहाँ पे हम लोग इसे इजी से लिख सकते हैं। तो अब हम लोग को जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लगा तो कोयला ही लगा, यहाँ पे लिख देते कोयला का जलना, इससे अच्छा एग्जाम्पल अब कहाँ हो सकता है। देखिए कोयला का जलना ये इतना खतरनाक एग्जाम्पल है जो पूछिए ही मत। अब हम लोग क्या है, तापमान में परिवर्तन क्या होता है, तो देखिए देख के डरने का नहीं। यहाँ पे हम लोग का तापमान में परिवर्तन मतलब क्या होता है सो, जिसमें हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल में इसे हम लोग मिटा लेते हैं। यहाँ पे आपको बताएंगे, जिसमें देखिए पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम क्या होता है, धीरे धीरे पेट्रोलियम से हम लोग उसे ताप में परिवर्तन करते हैं, डीजल बनता है, और उसको हम लोग मतलब कि ताप में परिवर्तन करते हैं तो किरोसिन तेल बनता है, माटी का तेल जिसे हम लोग कहते हैं देहाती लैंग्वेज में। हम लोग मतलब कि हम लोग की तरफ से बोला जाता है माटी का तेल, मिट्टी का तेल। देखिए क्या होता है कि पेट्रोलियम का दहन, इसमें क्या होता है, तापमान जो है सो बढ़ते घटते रहता है। जैसे में हम लोग को किरोसिन तेल निकालना, उसके लिए अलग तापमान है, पेट्रोल के लिए अलग तापमान है, सबके लिए अलग अलग तापमान है। मतलब कि जो डिग्री सेल्सियस है ये सबको अलग अलग डिग्री सेल्सियस में गर्म करना पड़ता है। क्या करता है, अलग अलग डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है, तब अलग से अलग चीज़ प्राप्त होता है। इसी तरह हम लोग पेट्रोलियम का दहन लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल। इससे अच्छा हम लोग और अगर चाहेंगे तो इसे और अच्छा से बना के लिख सकते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग यही एग्जाम्पल अच्छा लगा, तापमान में परिवर्तन।
मतलब जैसे में हम लोग तापमान में किसी को जैसे में दहन करेंगे तो सीधा उसका तापमान में वृद्धि हो जाएगा। उस तापमान में वृद्धि होने के बाद वो अगर रासायनिक परिवर्तन करता है तो उसे हम लोग इसके एग्जाम्पल में यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे में हम लोग इसमें ये भी रख सकते हैं कपूर का जलना। इसमें तापमान का अगर परिवर्तन करेंगे हम लोग, इससे अगर कपूर है, कपूर के नीचे अगर हम लोग आग लगा देंगे, कपूर के नीचे अगर आग लगा देंगे, इस बात की मतलब कि मान लीजिए कपूर के नीचे आग लगा दी है तो क्या होगा, कपूर के नीचे अगर आग लगा देंगे तो इसके तापमान में वृद्धि होगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन वैसा भी परिवर्तन नहीं, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन क्यों? क्योंकि ठोस से सीधा गैस में चल जा रहा है। फिर गैस से हम लोग इसे ठोस बना ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, क्योंकि इसे हम लोग संभव है नहीं। जैसे में हम लोग अगर बोलेंगे कि बैटरी अगर हम लोग मोबाइल का बैटरी है तो मोबाइल का बैटरी चार्ज करेंगे तो फिर ये खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या फिर हम लोग इस मोबाइल के बैटरी को वायुमंडल से इकट्ठा करके मोबाइल में रख सकते हैं? नहीं। तो हम लोग इसी तरह का ये भी एग्जाम्पल है। ये अगर एक बार जो मतलब कि चल गया, इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं समझिए, कि कपूर को अगर हम लोग एक बार गैस में परिवर्तन कर दिए तो यह इम्पॉसिबल है कि फिर हम लोग उसे कपूर बना सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल, या क्या ऐसा इम्पॉसिबल है, इसे हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। अगर आप लोग अगर कह दिया जाए कि बैटरी है, मोबाइल का बैटरी है, बैटरी को आप मतलब कि चार्ज कीजिए, उसके बाद फिर उसको अगर वो डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर उसे आप वायुमंडल में जो उसका बैटरी जो डिस्चार्ज हुआ, जो वायुमंडल में जो गया है, उसको वायुमंडल से पकड़ के फिर मोबाइल में अपना भर दीजिए। तो ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। वही हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल में लिख देते पेट्रोलियम का दहन। तापमान में परिवर्तन, पेट्रोलियम का दहन, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे फिर कहता है अवशिष्ट पदार्थ मतलब क्या? अवशिष्ट पदार्थ से हम लोग इसे मिटा लेते हैं। यहाँ पे पांचों एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इस सब का एक हम लोग यहाँ पे कुछ समझाने के लिए यहाँ पे रखे हम सामान, इससे हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। अवशिष्ट पदार्थ जैसे में ये है, हम वही जो पिछले वीडियो में नहीं दिखाए थे, वही आलू है। ये आलू है, इसे हम सड़ने छोड़ दिए थे। ये अब इतना सड़ गया कि इससे बदबू मिलता है। क्या बदबू मिलता है? ये पिलपिल हो गया, पिलपिल हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या गैस निकलना, इसका एग्जाम्पल में भी इसे हम लोग रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं लिख दें कोयला का जलना, तीसरा गैस निकलना, कोयला का जलना, या यहाँ पे हम लोग बदबू देता है यहाँ पे आलू, इसका एग्जाम्पल भी रख सकते हैं। कोयला का जलना या हम लोग को बदबू देता है क्या? आलू या सड़ना, कोई भी फल, कुछ भी, चाहे आप कुछ भी चीज़ का ले लें, कोई भी चीज़ है उसका सड़ना, जिसमें आम कुछ भी सड़ता है तो बदबू देता है, वो सेंट देता है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल में से रख सकते हैं। और फिर हम लोग को यहाँ पे पेट्रोलियम का दहन तो आप इजी से समझ गए, कपूर का जलना तो आप समझ गए, अवस्था में परिवर्तन ये भी आप समझ गए, परिवर्तन रंग में परिवर्तन ये भी आप समझ गए, पत्ता से नहीं तो आम से सबसे बेस्ट समझ सकते हैं, गैस का निकलना भी समझ गए, तापमान में परिवर्तन भी समझ गए। अवशिष्ट पदार्थ एक बार और समझा देते हैं। जैसे आलू है, आलू पहले कितना अच्छा था लेकिन अभी पिलपिल करने लगा, सड़ गया पूरा, तो ये क्या हुआ हम लोग का? ये अवशिष्ट पदार्थ है। क्या है? अवशिष्ट पदार्थ। इससे हम लोग क्या, इससे बदबू भी दे रहा, अच्छा नहीं दी, पिलपिल हो गया, मतलब कि ये क्या धीरे पर सड़ गया, गमक भी, इससे बहुत बदबू मिल रहा है। इसे क्या करेंगे हम लोग? फेंक देंगे। क्या छूने का भी मन नहीं करते, इतने बदबू देता है जो। देखिए तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अवशिष्ट पदार्थ भी हम लोग समझ गए। यहाँ पे जैसे मैं लिख देते यहाँ पे अवशिष्ट पदार्थ जो बचता है, क्या जो बचता, जैसे में हम लोग कागज को जलाएंगे तो कागज को जलाने के बाद जो पदार्थ बनता है, जिसमें जब हम लोग कागज को जलाएंगे, देखिए कागज को जलाएंगे, आधा हम जला के हम भुता देंगे, इससे आप समझ जाइएगा। इससे देखिए एक कागज है, जलने देते इसको, कागज को हल्का सा, देखिए कैसे मिल रहा है हम लोग को? धुआं मिल रहा है। ये भी क्या है? अवशिष्ट पदार्थ है। यहाँ पे इससे हम लोग क्या मिला? ये पानी मिला। ये पानी भी क्या है? एक अवशिष्ट पदार्थ है। तो इस तरह करके हम लोग इसे समझ सकते हैं। पानी भी क्या है? एक अवशिष्ट पदार्थ है। अब समझिए, अब यहाँ पे हम लोग जो समझेंगे सो हम लोग समझेंगे अवशिष्ट पदार्थ तो समझ गए, ठीक है। अब देखिए अवस्था में परिवर्तन
ठोस से सीधा जो चल जा रहा है गैस में, वो अवस्था में परिवर्तन हो गया। रंग में परिवर्तन भी आप समझ गए। गैस निकलना, अभी हम यहाँ पे कागज़ को जला के बहुत ही अच्छा से बताएं। अगर आप नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, कागज़ को हम लोग जलाएंगे तो इससे क्या क्या हम लोग को अवशिष्ट पदार्थ मिलता है, सो A to Z समझिए। ये कागज़ को एक बार और जला लेते हैं हम, इसको ज़्यादा जला देते हैं पर ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए जल रहा, इससे हम लोग क्या मिल रहा, उष्मा मिल रहा है, पहला बात। दूसरा बात, इसमें पानी मिल रहा है। तीसरा बात, इससे गैस निकल रहा है। गैस निकल रहा है, इससे कितना चीज़ हम लोग को अवशिष्ट पदार्थ मिल रहा है। तो देखिए, पहला बात राख बन रहा है। दूसरा बात, इससे ये हम लोग को प्रकाश दे रहा है। इस तरह करके हम लोग बहुत इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसको बुझा के समझते हैं हम लोग। अब देखिए कितना धुआं हो रहा है, धुआं कर दे रूम, ये धुआं दे रहे भी क्या है, अवशिष्ट पदार्थ है। इस तरह करके हम लोग अवशिष्ट पदार्थ को समझ सकते हैं, जिससे इसे लिख सकते हैं। हाथ में गिर गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप ये समझ गए। अब हम लोग का अवशिष्ट पदार्थ भी तापमान में भी परिवर्तन आप समझ गए। जैसे हम आपको जो है सो लिक्विड का एक उदाहरण लेकर बता दें। जैसे ये पानी है, जो पानी को हम पी रहे हैं, जो पानी पिएंगे, ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे पानी हम पिए, फिर हम पानी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। ये भी क्या है, अवशिष्ट। यहाँ पे ये भी क्या है, हम लोग का एक रासायनिक परिवर्तन है। ये हम लोग पिए फिर नहीं निकलेगा। तो हम लोग इस तरह करके इसे बहुत हम लोग इजी से समझ सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन, इसमें हम लोग का बहुत, इसमें अवशिष्ट पदार्थ बनता है। पेट्रोलियम का दहन, यहाँ पे हम लोग को लास्ट में लिख देते हैं सड़ना। इसमें अवशिष्ट पदार्थ मतलब जो चीज़ खत्म हो जाता है उसका जो अवशिष्ट बचता है, अवशिष्ट पदार्थ, ये हम लोग यहाँ पे सिर्फ अवशिष्ट पदार्थ ही लिख देते हैं। यहाँ हो गया। यहाँ पे ये भी आप समझ गए। इसमें अगर और कुछ आपको डाउट है तो आप हमें कह सकते हैं, हम उसे पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग इसे इस तरह करके बहुत एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर कोई एग्जाम्पल और लेने का बचा और एग्जाम्पल एक दो आपको चाहिए तो बोलिए, हम वही एग्जाम्पल को पूरा करेंगे। हम कलम का टूटना, कलम का जलना, ये सब हम एग्जाम्पल पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपको उसमें भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे तुरंत। जस्ट तापमान में परिवर्तन, मतलब कि ये भी हम इसमें सबसे भारी कौन लग रहा है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन तो हो जाएगा, सिंपल ही अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। रंग में परिवर्तन, रंग में इसका जो है अभी पत्ता हरा था, धीरे धीरे सूख गए, ब्राउन कलर का हो गया, इसमें अवस्था का परिवर्तन। क्या दिक्कत इससे। देखिए गैस निकलना, जो बदबू मार रहा, आलू से फेंक दिया आपके सामने से नहीं, देखें गैस में परिवर्तन, गैस निकल रहा है इससे। तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन मतलब क्या होता है, इसमें तापमान, पेट्रोलियम का इतना मतलब कि है उदाहरण है कि ये क्या है। अगर हम लोग कुछ भी चीज़ को, जैसे किरोसिन तेल है, किरोसिन तेल एक बार किरोसिन तेल बन गया तो क्या फिर उसे हम लोग पेट्रोलियम में बना सकते हैं। देखिए पेट्रोलियम और पेट्रोल में बहुत अंतर है। पेट्रोलियम मतलब होता है कि जो निकलता है हम लोग ओ, और उससे हम लोग को अलग अलग चीज़ बनाया, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब उसी से बनाया जाता है, पेट्रोलियम से ही बना जाता है। ये है सो मेन है, इसी से सब चीज़ बनता है। लेकिन जो किरोसिन तेल है, माटी तेल है, सब जो है डीजल, पेट्रोल सब एक ही है। इसे इजी से समझ सकते हैं। इससे ये भी समझ गए, अवशिष्ट पदार्थ भी आप समझ गए। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो हमें ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। मतलब कि हम लोग शुरुआत में नहीं देखेंगे, लेकिन इसे लास्ट में जरूर देखेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, हम लोग रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित कर सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हम आपको हल्का सा हिंट दे देते हैं। देखिए जैसे में H2O है, ये मिल के बना रहा है हम लोग को H2 है, तो क्या क्या मिल के बना रहा है, H2 + O2। इस समीकरण है, इस समीकरण को संतुलित करना। यहाँ पे हम आपको बच्चा वाला समझाते हैं। जिसमें देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यहाँ हाइड्रोजन कितना, 2 है, ऑक्सीजन कितना, 2 है। तो देखिए
यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2। समीकरण को संतुलित करने का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ बराबर करना। जिसमें हम लोग कुछ सामान लेने जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, उसमें संतुलित पहले होता है तब लेते हैं। संतुलित होता है मतलब जिसमें इधर जितना रहता है उधर दोनों तरफ इक्वल होता है। बटखेरा जिसे हम लोग कहते हैं तराजू, इधर 1 किलो रहेगा, 1 किलो जैसे हमको आम लेना, आम का सीजन है, आम ही लेंगे, खाने में अच्छा लगता है, फलों का राजा। देखिए इधर 1 किलो चढ़ाएंगे, इधर जब तक दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाएगा, संतुलित नहीं हो जाएगा, तब तक को हरगिज में नहीं लेंगे, क्या कम दे देगा। इसी तरह यहाँ पे हम लोग का क्या, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो यहाँ पे हम लोग संतुलित कैसे करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन में हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, ऑक्सीजन में 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 रख देंगे, तो 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन हो जाता है बस। चलिए यहाँ भी 2 से गुना कर देते हैं। जब यहाँ से 2 से गुना करेंगे तो इधर हम लोग का, यहाँ जब 2 से गुना हो गया अपने, तो इधर भी हम लोग 2 से गुना कर देते हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे इतना हाइड्रोजन है, यहाँ पे हम लोग को समझ में नहीं आया, लेकिन हम लोग इसे इजी से समझ सकते हैं। देखिए ये समीकरण अभी संतुलित है। कैसे संतुलित है, क्योंकि देखिए 2 दूनी 4 गो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 गो हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पे आप इससे समझिए कि यहाँ पे 2H2O है। ये क्या कहते हैं, जो 2 है इसके 2 है, यहाँ पे कहता है कि 2 पानी के अणु है, यहाँ पे क्या 2 पानी का अणु यहाँ पे है, एक H2O और एक H2O, ये क्या 2 पानी का अणु है। अणु और परमाणु संख्या में बहुत डिस्टेंस है, बहुत ही फर्क है। अणु हम लोग उसे कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्व, मतलब कि जितना परमाणु, जो 2 परमाणु मिल गए, 2 परमाणु मिल के जो बनाएंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अणु कहते हैं। एक परमाणु मिलेगा और एक परमाणु मिलेगा, 2 तत्वों के परमाणु मिलेगा, तो हम लोग को एक चीज़ का जो निर्माण करेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। लेकिन परमाणु एक होता है, सो परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा चीज़ होता है। और हम लोग जो है सो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इससे भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इससे भी क्या है छोटा छोटा चीज़ मिल चुका है, लेकिन अभी तक हम लोग क्या परमाणु संख्या है पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट जरूर करें, हम उसका रिप्लाई तुरंत देंगे। जय हिंद।